आज की इस वीडियो में हम एक 1912 की घटना के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम ये जानेंगे कि किस तरीके से जो भक्तों की सफरिंग्स होती हैं, भक्तों की बीमारी कह सकते हैं या उनके कष्ट जो होते हैं, बाबा अपने ऊपर पहले से ही ले लेते हैं, भक्त उन्हें चाहे बताए या ना बताए। और इस कहानी में, इस पूरी स्टोरी में, आज की वीडियो में जिक्र होगा एक बहुत ही महान भक्त का, जिनका नाम है लक्ष्मीबाई खापर्डे। लक्ष्मीबाई खापर्डे जो थी वो जीएस खापर्डे, गणेश श्री कृष्ण खापर्डे की वाइफ थी। और जो जीएस खापर्डे हैं वो, उन्हें राइट हैंड भी कहा जाता है लोकमान्य तिलक का। लोकमान्य तिलक, जैसे कि आप सब और हम सब जानते हैं कि वो एक फ्रीडम फाइटर थे, उनका राइट हैंड कहते थे जीएस खापर्डे को। और हम जो आज बात कर रहे हैं वो जीएस खापर्डे की वाइफ लक्ष्मीबाई खापर्डे। देखिए, लक्ष्मीबाई खापर्डे बहुत ही सामान्य जीवन जीने वाली महिला थी। और सामान्य जीवन से मेरा अर्थ इसलिए है क्योंकि बचपन से ही उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। बहुत एफ्लुएंट यानी कि बहुत रिच फैमिली से वो आती थी। और अगर हम पढ़ें हिस्ट्री में इनके बारे में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नामी परिवार था जहाँ से आती थी। और जो जीएस खापर्डे थे वो लॉयर भी थे, उन्होंने लॉ भी किया था। और जो लक्ष्मीबाई खापर्डे थी ये थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी और उस वजह से पैसा तो इनके पास, नाम भी था, पैसा भी था। उसके बाद भी ये हर एक व्यक्ति को इक्वली देखती थी। इनके घर में चाहे नौकर काम कर रहे हो, चाहे कोई काम कर रहा हो, तो हमें ऐसा जानने को भी मिलता है कि अगर किसी को दूध मिल रहा है, घी मिल रहा है, तो वो इक्वली दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि ये नौकर है, मतलब भेदभाव इनके परिवार में कभी नहीं रहा। और बहुत ही काइंड लेडी थी, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने आम जनता की भी सेवा की है। और कई कई बुक्स में तो ऐसा भी दिया गया है कि इनके पास एक सीक्रेट इलाज था जॉन्डिस का। और ये सीक्रेट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी माताजी ने इन्हें एक जॉन्डिस का ट्रीटमेंट बताया था, जिसकी वजह से इन्होंने भी उस ट्रीटमेंट को आजमा कर कई सारे जॉन्डिस के मरीजों को क्योर किया था। और इस वजह से इनके घर के बाहर भी लाइन लगी रहती थी जॉन्डिस के मरीजों की। और फिर इन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ को ये क्योर बताया। तो जॉन्डिस को सही करने का उपाय इनके पास था। 1912 की जो हम घटना के बारे में बात करेंगे, उसमें एक बार क्या हुआ कि इनके एक बेटे थे जिनका नाम बलवंत था। और उस समय प्लेग बहुत फैल रहा था। प्लेग एक तरह की महामारी होती है, जिस तरह आज को इस बार कोविड आया था, वैसे किसी समय में प्लेग था। और प्लेग में क्या, फीवर आता था। तो इनका जो बेटा है बलवंत, उसको बहुत फीवर आया हुआ था और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही थी, उसको प्लेग हो गया था। अब इन्होंने ये देखा तो ये बहुत चिंतित हो गई और सीधे साईं बाबा के पास गई। उस समय बाबा लेंडी बाग से लौट रहे थे। जब इन्होंने बाबा को कन्फ्रंट किया तो इन्होंने बोला कि बाबा, मैं आपसे परमिशन लेने आई हूँ क्योंकि मेरे बेटे बलवंत की तबीयत ठीक नहीं है। तो ये बोलती कि मैं अमरावती ले जाना चाह रही हूँ उसको। उससे पहले ही बाबा ने इनसे कहा कि माई, परेशान मत हो, और आकाश में बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन जब बारिश हो जाएगी उसके बाद सब बादल हट जाएंगे और फिर आसमान एकदम साफ हो जाएगा। इनका इंडिकेशन, बाबा का इंडिकेशन ये था कि आपके पास संकट तो आए हुए हैं लेकिन उसका निवारण भी बहुत जल्दी हो जाएगा। इतना कहते ही बाबा ने अपनी जो है कफनी ऊंची की और उन्होंने देखा कि जो गिल्टियां उनके बेटे को निकल रही थी, वो 4 गिल्टियां बाबा के पैरों में उनको देखने को मिली। ये देख के वो बहुत हैरान थी क्योंकि बाबा ने उनके बेटे बलवंत का प्लेग अपने ऊपर ले लिया था। और तभी से बलवंत की जो तबीयत है उसमें सुधार आना शुरू हो गया। वो एकदम तंदुरुस्त और फिट हो गया। तो बाबा की ही कृपा थी। और उन्होंने अर्जी लगाई भी नहीं थी कि मैं अमरावती ले जाना चाहती हूँ इलाज के लिए। उससे पहले ही बाबा ने वो जो प्लेग की गिल्टियाँ हैं अपने ऊपर लेके ये प्रूव कर दिया कि देखो, मुझे तुमसे पहले तुम्हारी चिंता है। तुमने सोचा भी नहीं होगा, तुमने डिसीजन भी नहीं लिया होगा, उससे पहले मैंने तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया। आपको भी कहानी सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ होगा। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री जो है मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आपको सुनाता रहता हूँ। इस चैनल पर अवेलेबल है कई सारी स्टोरीज जो आज से 108 साल पहले, 109 साल पहले हुई थी। अगर आप वो सब देखना चाहते हैं तो आप अभी जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। ओम साईं राम।